फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ कृष्णचंद्र की कहानी थाली का बैंगन। तो जनाब, जब मीरपुर में मेरा धंधा किसी तौर ना चला, फाके पर फाके होने लगे और जेब में आखिरी अठन्नी रह गई, तो मैंने जेब में से आखिरी अठन्नी निकाल कर उसे देते हुए कहा, जा बाजार से बैंगन ले आ, आज चपाती के साथ बैंगन की भाजी खा लेंगे। वो नेक वक्त बोली, इस वक्त तो खा लेंगे, शाम के खाने का क्या होगा? तू फिक्र ना कर, वो ऊपर वाला देगा। वो बाजार से बैंगन ले आई। रसोई में बैठकर उसने पहला बैंगन काटा ही था कि उसे अंदर से देखकर ठिठक गई। अरे, उसके मुंह से बेख्तियार निकला, क्या है? मैं रसोई के अंदर गया। उसने मुझे कटा हुआ बैंगन दिखाया। देखो तो, इसके अंदर क्या लिखा है? मैंने गौर से बैंगन देखा। बैंगन के अंदर बीज कुछ इस तरह एक दूसरे से जुड़ गए थे कि लफ्ज़ अल्लाह साफ दिखाई दे रहा था। हे भगवान! मैंने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, ये तो मुसलमानों का अल्लाह है। मोहल्ला पुरबयां जहाँ मैं रहता था, मिला जुला मोहल्ला है, यानी आधी आबादी हिंदुओं की और आधी मुसलमानों की है। लोग जोक दर जोक उस बैंगन को देखने के लिए आने लगे। हिंदुओं और मसीहियों को तो उस बैंगन पर यकीन न आया, लेकिन हाजी मियाँ छन्नन उस पर ईमान ले आए और पहली नज़र न्याज उन्होंने ही दी। मैंने उस कटे हुए बैंगन को शीशे के बक्स में रख दिया। थोड़ी देर में एक मुसलमान ने उसके नीचे हरा कपड़ा बिछा दिया। मनन मियाँ तंबाकू वाले ने कुरान ख्वानी शुरू कर दी। फिर क्या था, शहर के सारे मुसलमानों में उस बैंगन का चर्चा शुरू हो गया। जनाब, समतीपुरा से मेमनपुरा तक और हिजवाड़े से कमानीगढ़ तक और अधटीला मियाँ के चौक से लेकर मोहल्ला कोठियारा तक से लोग हमारा बैंगन देखने के लिए आने लगे। लोग बाग बोले, एक काफिर के घर में ईमान ने अपना जलवा दिखाया है। नजर न्याज बढ़ती गई। पहले 15 दिनों में 7,000 से ऊपर वसूल हो गए, जिसमें से 300 रुपये साईं करमशाह को दिए, जो चरस का दम लगाकर हर वक्त इस बैंगन की निगरानी करता था। 15-20 दिन के बाद जब लोगों का जोश ईमान ठंडा पड़ता दिखाई दिया, तो एक रात मैंने आहिस्ता से अपनी बीवी को जगाया और मैंने कटे हुए बैंगन का रोह जरा सा सरकाया और पूछा, अब क्या दिखाई देता है? ओम। अरे, ये तो ओम है। मेरी बीवी ने उंगली ठोड़ी पर रख ली। उसके चेहरे पर इस्तिजाब था। रातों रात मैंने पंडित रामदयाल का दरवाज़ा खटखटाया और उसे बुलाकर कटे हुए बैंगन का बदला हुआ रूप दिखाया। पंडित रामदयाल ने चीख कर कहा, अरे, ये तो ओम है, ओम। इतने दिनों तक मुसलमानों को धोखा देते रहे। बस फिर क्या था, सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कटे हुए बैंगन के अंदर दरअसल ओम का नाम खुदा हुआ है। अब पंडित रामदयाल ने उस पर कब्जा जमा लिया। रात दिन आरती होने लगी, भजन गाया जाने लगे, चढ़ावा चढ़ने लगे। मैंने रामदयाल का हिस्सा भी रख दिया था कि जो मेहनत करे उससे भी फल मिलना चाहिए, लेकिन बैंगन पर मिल्कियत मेरी ही रही। अब शहर के बड़े बड़े संत, जोगी और शुद्ध महात्मा और स्वामी इस बैंगन को देखने के लिए आने लगे। शहर में जाबजा लेक्चर हो रहे थे। हिंदू धर्म की फजीलत पर धुआंधार भाषण दिए जा रहे थे। 25 दिनों में कोई 15-20 हज़ार का चढ़ावा चढ़ा और सोने की अंगूठियाँ और सोने का एक कंगन भी हाथ आया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों का खुमार फिर ढलने लगा। तो जनाब, मैंने सोचा अब कोई और तरकीब लड़ानी चाहिए। सोच कर जब एक रात मैंने अपनी बीवी को जगाकर मैंने ओम का जाविया ज़रा सा और सरका दिया और पूछा, अब बता क्या दिखाई देता है? वो देखकर घबरा गई, मुंह में उंगली डालकर बोली, हे राम, ये तो ईसाइयों की सलीब है। मैंने होठा पर उंगली रखते हुए कहा, बस किसी से कुछ ना कहना। कल सुबह मैं पादरी ड्यूरोन से मिलूंगा। कटे हुए बैंगन में मसीही सलीब को देखने के लिए पादरी ड्यूरोन अपने साथ 11 ईसाइयों को ले आए और बैंगन की सलीब देखकर अपने सीने पर भी सलीब बनाने लगे और ईसाइयों के भजन गाने लगे और सर पर जालीदार रुमाल ओढ़े खूबसूरत फ्रॉक पहने सुडाल पिंडलियों वाली औरतें इस मौजूदे को देखकर निहाल होती गईं। शहर में तनाव बढ़ गया। हिंदू कहते थे इस बैंगन में ओम है, मुसलमान कहते थे अल्लाह है, ईसाई कहते थे सलीब है। बढ़ते बढ़ते एक दूसरे पर पत्थर फेंके जाने लगे। इक्का दुक्का छुरेबाजी की वारदातें होने लगीं। समतीपुरा में 2 हिंदू मार डाले गए और मिस्त्री मोहल्ले में 3 मुसलमान। एक ईसाई शहर के बड़े चौक में हलाक कर दिया गया।
شہر میں دفعہ 140 نافذ کر دی گئی۔ جس دن میری گرفتاری عمل میں آنے والی تھی، اس سے پہلے دن کی رات میں نے بینگن کو موری میں پھینک دیا، گھر کا سارا سامان باندھ لیا اور بیوی سے کہا کسی دوسرے شہر چل کر دوسرا دھندا کریں گے۔ تو جناب تب سے میں بمبئی میں ہوں۔ میرپور پور کے ان 2 مہینوں میں جو رقم میں نے کمائی تھی اس سے ایک ٹیکسی خرید لی ہے۔ اب 4 سال سے ٹیکسی چلاتا ہوں اور ایمانداری کی روزی کھاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے میز سے اپنا گلاس اٹھایا اور آخری گھونٹ لے کر اسے خالی کر دیا۔ یکایک میری نگاہ میز کی اس سطح پر گئی جہاں میرے گلاس کے شیشے کے پینٹے نے ایک گیلا نشان بنا دیا تھا۔ میں نے اپنے دوسرے ساتھی ٹیکسی ڈرائیور محمد بھائی سے کہا، محمد بھائی دیکھو تو اس گلاس کے پینٹے کے نیچے جو نشان بن گیا ہے یہ اوم ہے کہ اللہ؟ محمد بھائی نے غور سے نشان کو دیکھا، مجھے دیکھا، پھر میری پیٹھ پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، ابے سالے یہ بمبئی ہے، یہاں اوم ہے نہ اللہ نہ سلیف، جو کچھ ہے روپیہ ہے، بس روپیہ۔ اتنا کہہ کر محمد بھائی نے میز پر ہاتھ پھیر کر پانی کے نشان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ اسی طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی نئی کہانی کے ساتھ۔ بہت بہت دھنیہ واد۔